अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि डेली बेसिस के ऊपर हम घर में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि क्या डेली बेसिस के ऊपर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो हम अपनी कैट को दे सकते हैं। जैसे कि चॉकलेट्स हो गई, स्वीट्स हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम अपनी कैट को दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 5 पॉइंट्स शेयर करूंगी, टॉप 5 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी कैट को देते हैं तो हमारी कैट को वो कितनी ज़्यादा हर्ट करती हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता, हम उसकी अच्छाई में या वो मांग रही होती है तो हम उसको दे देते हैं, लेकिन आगे जाकर वो हमारी कैट को कितना ज़्यादा नुकसान देती है आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा और इसके बाद आप लोग ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो लास्ट का जो 4 और 5th पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करनी है। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आप लोगों को डिटेल से समझाती हूँ। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, और ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है चॉकलेट के बारे में। तो आज मैं आप लोग को चॉकलेट की एक रियलिटी बताने लगी हूँ। चॉकलेट में बेसिकली एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं थियोब्रोबिन, और थियोब्रोबिन कैट के लिए टॉक्सिक होता है। थियोब्रोबिन एक एल्कोलाइड है जो कि किकाओ प्लांट में पाया जाता है, जिसका मतलब है कि चॉकलेट की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि डार्क हो गई, वाइट हो गई, या फिर जो है मिल्क चॉकलेट हो गई, सब में जो है ये सब्सटेंस पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप अपनी कैट को चॉकलेट खाने को देते हो तो चॉकलेट के अंदर जो थियोब्रोबिन होता है वो आपकी कैट की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपकी कैट को वॉमिटिंग हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही होती है। तो आप तो उसको ऐसे तौर पर दे रहे होते हो कि आप उसको मिठाई के तौर पर दे रहे हो या ट्रीट के तौर पर दे रहे हो, लेकिन जबकि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जो चीजें ह्यूमंस के लिए बनी है वो कैट्स के लिए नहीं होती हैं। उनके सबके आपकी बॉडी के ऊपर अलग इफेक्ट होते हैं और कैट्स की बॉडी के ऊपर उसके अलग इफेक्ट होते हैं। तो मैं आप लोग को यही कहूंगी कि आप लोग जो चॉकलेट्स खाते हैं वो आप लोग अपनी कैट को ना दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट हमारा रिलेट करता है हमारे खानों से। डेली बेसिस के ऊपर जो भी हम खाने वगैरह बनाते हैं तो अक्सर आप लोग देखते हो कि हमारी कैट्स हमारे पास आके बैठ जाती हैं। जैसे कि हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम लोग जो है वो डेली बेसिस के ऊपर प्याज इस्तेमाल करते हैं, अनियन इस्तेमाल करते हैं, गार्लिक इस्तेमाल करते हैं, और वो खाने हम खुद खा रहे होते हैं और साथ में हमारी कैट को भी खिला रहे होते हैं। तो मैं अब आप लोग को बताने लगी हूँ कि अनियन और गार्लिक जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, हम लोग जो खाते हैं जिसके हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, उसके हमारी कैट के लिए क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसको हमारी कैट के ऊपर क्या, इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है और हमारी कैट को इससे क्या नुकसानात होते हैं। तो बेसिकली एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अनियन और गार्लिक जो हम यूज करते हैं अपने लिए, वो हमारी कैट के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जो कि कैट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। और ये जो सल्फर कंपाउंड है ये हमारी कैट के रेड ब्लड सेल को डैमेज कर सकता है, जिससे हमारी कैट को खून की कमी हो सकती है और साथ में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब अनियन और गार्लिक जो है वो आप कुक की फॉर्म में यूज़ करें, रॉ फॉर्म में यूज़ करें या पाउडर फॉर्म में यूज़ करें, वो आप खुद के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, बट आपने अपनी कैट्स को इन दोनों चीज़ों से बहुत दूर रखना है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर है ग्रेप्स एंड रेजिन्स, यानी कि अंगूर और किशमिश। इस चीज़ के बारे में मैं गारंटी ले सकती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ग्रेप्स और रेजिन्स जो हैं वो हमारी कैट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं अंगूर और किशमिश की, तो वो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हमारी कैट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस तरह के कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जो हमारी कैट की किडनी को फेल कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैट को कभी भी इस तरह की कोई चीज़ खिला देते हो बिना सोचे समझे या बिना उस चीज़ के जाने कि आपकी कैट के लिए फ़ायदेमंद होंगे भी या नहीं फ़ायदेमंद होंगे, तो उसके नुकसानात आपको जानना फ़र्ज़ है। आपको पता होना चाहिए कि उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी कैट को किडनी का इश्यू हो जाएगा, आपकी कैट को डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कैट को प्यास में इजाफा हो जाएगा, उसको यूरिन बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं कि अगर आप इस चीज़ को खिलाते हो अपनी कैट को तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलेंगी।
अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है कैफीन। अगर मैं कैफीन में बात करूं तो सबसे पहले आती है कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है और साथ साथ चाय के अंदर भी कैफीन होता है। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो डेली बेसिस के ऊपर जैसे चाय वगैरह पीते हैं तो वो थोड़ी अपनी कैट को भी पिला देते हैं। तो अगर मैं बात करूं कैफीन के बारे में, तो कैफीन आपकी कैट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि उसके अंदर एक तरह का नमक होता है, यानी कि नमक के सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि आपकी कैट के नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आपकी कैट को उससे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है, उसको किडनी का इश्यू हो सकता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उसकी भूख मर सकती है, उसको स्ट्रेस हो सकता है। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आप अपनी कैट को कैफीन देते हो तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है क्लीनिंग प्रोडक्ट। जो हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को कैट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि कैट्स के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, उसकी स्किन के लिए, आइज़ के लिए, उसकी बॉडी के लिए। जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि शैम्पू वगैरह हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी कैट के लिए भी यूज़ करते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उसके अंदर इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स मिले हुए होते हैं जो हमारी कैट की हेल्थ को बहुत हद तक ख़राब कर सकते हैं, उनकी स्किन को ख़राब कर सकते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी कैट के लिए शैम्पू यूज़ करते हैं और उसके बाद उसके पूरे बाल जो है ना वो झड़ जाते हैं, उसके पूरे फर झड़ जाते हैं और उसके बाद वो दोबारा भी नहीं आते, या फिर उसको स्किन पे कोई प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से ह्यूमंस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और पेट प्रोडक्ट्स अलग बनाए जाते हैं। बट लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं और फिर इसका नुकसान उठाते हैं कि जब वो अपने ह्यूमन प्रोडक्ट जो है वो अपनी कैट के लिए यूज़ करते हैं तो फिर वो उसका नुकसान उठाते हैं कि उसकी स्किन पे या उसकी बॉडी पे, उसकी आइज़ पे वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और फिर वो इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं। तो अब तक मैंने आप लोग को जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें पेट के लिए टॉक्सिक हैं, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, क्योंकि वो बेज़बान हैं, वो बोल भी नहीं सकते हैं और आप ये सारी चीज़ें उनको ऐसे ही दे रहे होते हो कि हम पेट ही तो है, एक दफ़ा दे देंगे कुछ नहीं होगा, जबकि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर आप एक दफ़ा भी देते हो तो उसका इस चीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को खुल के बता सकती थी, मैंने कोशिश करी है कि मैंने इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें कवर करी है और मैं आप लोग को खुल के हर बात बताऊं। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको कौन सा पार्ट पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।